नमस्कार। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलवाते हैं और सितारों की नगरी में लेकर जाते हैं। लेकिन आज जो सितारा है वो है जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। सुपर 30 फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ नजर आए हैं आज के कलाकार। चलिए उनकी जर्नी के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले उनका नाम आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें, बॉलीवुड और छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता मनोज जोशी हमारे साथ आज बातें सितारों की में जुड़ रहे हैं। उनकी जर्नी के बारे में तमाम वो बातें करेंगे आज बातें सितारों की में। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, पृथ्वीराज चौहान सीरियल का बड़ा चेहरा रहे हैं मनोज जोशी। आहट सीरियल, सावधान इंडिया, सीआईडी जैसे बड़े सीरियल्स में काम कर चुके हैं। उनकी फिल्मों की यदि बात करें तो सुपर 30 फिल्म में हमें दिखाई दिए। फ्रॉड सैया फिल्म जो कि अरशद वारसी की आई थी, उसमें भी मनोज जोशी दिखाई दिए थे। ये जो चेहरा हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दिखा रहे हैं, यही है मनोज जोशी, जिन्होंने थिएटर से अपनी शुरुआत की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई लंबे समय तक थिएटर में काम किया और थिएटर में काम करने के बाद भोपाल से उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया। उनकी बात करें तो उन्होंने कई वेब सीरीज भी की है। उनकी वेब सीरीज के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हाल ही में उनकी वेब सीरीज रिलीज हुई है जो कि आपको एमएक्स प्लेयर पर मिलेगी। लेकिन उनकी पहली फिल्म की यदि बात करें तो पहली फिल्म उनकी अजय देवगन के साथ रही होगी प्यार की जीत। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में की है। 40 से ज्यादा सीरियल में काम कर चुके हैं मनोज जोशी, लेकिन लंबे समय तक क्राइम सीरियल्स में काफी दिखाई दिए हैं अलग अलग किरदारों में। सीआईडी की बात करें, सावधान इंडिया की बात करें, आहट सीरियल की यदि बात करें तो उसमें भी मनोज जोशी ने अहम भूमिका निभाई है। पृथ्वीराज चौहान सीरियल में काफी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। रक्तांचल वेब सीरीज जो कि उनकी अभी एमएक्स प्लेयर पर आपको मिलेगी, उसमें अहम किरदार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तानाशाह फिल्म में भी जो थिएटर में रिलीज हुई थी, उसमें भी मनोज जोशी दिखाई दिए थे। चलिए आज बातें सितारों की में उन्हीं से बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि आखिर भोपाल से निकलकर मुंबई तक का ये सफर उनका कैसा रहा। और सफर तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। फ्रॉड सैया फिल्म में दिखाई दिए, सुपर 30 फिल्म जो कि ऋतिक रोशन की काफी फेमस हुई थी, उसमें भी मनोज जोशी जी ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन उनकी पहली फिल्म अजय देवगन के साथ रही। 90s की फिल्मों की तो बात ही अलग है। सर बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, और बातें सितारों की से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत सारी बातें करनी है आपकी जर्नी के बारे में। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में हमें आपसे जानना है कि ये किरदार आपको और ये फिल्में कैसे मिली। लेकिन उसके पहले लाइफस्टाइल हमें कैसे जीनी चाहिए, कैसे हमारी निजी जिंदगी में हमें पॉजिटिव, खुश और हैप्पी रहना चाहिए, कैसे फिट रहना चाहिए, और मनोज जी अपने बिजी शेड्यूल में अपने आप को फिट और पॉजिटिव कैसे रखते हैं? तो अपना रेगुलर एक्सरसाइज जो एक कालजयी तरीका है, सभी लोग सर आपको मेरी आवाज आ पा रही है? थोड़ा रुक रुक के ब्रेक होता है आवाज। ओके सर, मैं बिल्कुल ये जो ब्रेक होके आपको आवाज आ रही है वो जल्दी ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर इतने बिजी शेड्यूल में भी फिर आप अपना ध्यान कैसे रख पाते हैं अपनी फिटनेस का? सच बताऊं तो शेड्यूल बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। और कोरोना के बाद से जीवन को देखने का नजरिया, लेवल की चीजें तमाम बदल गई हैं। आज से 2 साल पहले जो रिश्तेदार हुआ करती थी या काम को लेके जो आदत आपकी हुआ करती थी, वो अब लगभग खत्म हो गई। बिल्कुल सर, और क्योंकि बिजी शेड्यूल हो या फ्री हो, हमें खुद पर तो ध्यान देना जरूरी है। और इस सिचुएशन में तो बहुत ही जरूरी है पॉजिटिव रहना, खुश रहना। और कहते हैं ना कि हंसने से बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। सर आपकी यदि बात करें तो थोड़ा सा हम पीछे रिकॉल करेंगे। सर बिल्कुल इसीलिए मैंने ये बात कही, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहना बहुत जरूरी है अभी फिलहाल तो। सर थोड़ा सा पीछे यदि रिकॉल करें और आपकी बचपन की ओर अभी यदि हम चलें, क्योंकि एक्टर तो आप कहते हैं ना बचपन में कुछ चीजें सोचने में आ जाती है या फिर बड़े होकर प्रोफेशन बन जाती है। मनोज जी की यदि बात करें तो ये एक्टिंग एक्टिंग शब्द
कहाँ से आपको आया कि एक्टर बनना है मुझे? बचपन में ही ये सपना देखा था या फिर प्रोफेशन बन गया सर आपका? ठीक तरह में अमिताभ बच्चन जी के सिर पे पड़ना चाहता पर वो नहीं होते, मतलब शायद आज के जीवन में अभी तक संघर्ष नहीं। मैंने बचपन में बहुत ज्यादा बार देख ली के कारण, तभी से दिमाग में ये रहा कि यार ये एक्टिंग है तो शायद मैं भी ये कर सकता हूँ। फिर मैंने भोपाल में करीब 1988-89 का बंसी कौल जी, आलोक चटर्जी जी, जैन देशमुख जी, उनके साथ रहकर अभिनय की बारीकी से की। और फिर 95 में यहाँ से चेन्नई चला गया। सर बेसिकली आप कहाँ से हैं, क्योंकि भोपाल से तो आपने थिएटर किया है। जी मैं भोपाल का हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। अगर जी थोड़ा और नेटिव है तो मध्य प्रदेश में जगह छावनी जिले में, जी तो ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी पैदा भोपाल, लेकिन मेरे पिताजी या अगर वगैरह सब बहुत बिल्कुल। लेकिन सर हम किसी को देखते हैं ना टीवी पे, हमें बचपन से लगता है यार इनके जैसा बनना है, या फिर यदि एक्टर बनना है बड़े होके तो हमें इनके साथ काम करना है। तो मनोज जी को किसे देखकर लगा कि मुझे इनके जैसा बनना है या इनके साथ काम करना है? शुरुआत तो हुई थी अमिताभ बच्चन या मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि हमारे दौर में यही दो बड़े कलाकार थे बिल्कुल जो युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग पर छा गए। लेकिन रंगमंच की समझ बढ़ी, फिर मेरे में अन्नू कपूर, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, इरफान खान, फिर लोग जो आजकल बदलती है स्टाइल के साथ जो नए नए अभिनेता और कलाकार, उनके साथ काम करने की इच्छा ज्यादा होती है। सर, ये जो एक्टर्स के आपने नाम लिए हैं, इनकी एक्टिंग के बारे में तो आई थिंक कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि इनकी एक्टिंग तो हम जितना करीब से जिन्होंने देखा आई थिंक वही समझ सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कलाकार बॉलीवुड में, आई थिंक इन्होंने ही इन कलाकारों ने ही बॉलीवुड को बनाया है, या एक परिभाषा दी है, नहीं हम ये कह सकते हैं। लेकिन सर, या तो हम थिएटर करते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हमें एक्टर बनना चाहिए, लेकिन बचपन में भी हम छोटे छोटे प्लेस करते हैं, स्कूलिंग में नाटक करते हैं, तब ऐसा लगता है, या फिर कोई बोलता है हमें कि यार ये तो बड़ा होके एक्टर बनेगा। तो मनोज जी के साथ कभी ये वाकया हुआ है? ऐसा विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो ऐसे वाक्य हुए कि मैं किसी शादी समारोह में काम कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा बचपन से वाचाल प्रवृत्ति का हूँ। तो एक आंटी जो उस समय चंडीगढ़ से आई हुई थी, बड़ी प्रबुद्ध महिला, मैंने उनसे पूछा, शायद मुझे इस बात को भूल भी गई होंगी। मैंने पूछा, आंटी आपको मुझे देखकर या मेरी बातों को देखकर या मेरे रहन सहन को देखकर आपको क्या लगता है मुझे किस प्रोफेशन में होना चाहिए? थोड़ा ध्यान से देखा, बोले मुझे लगता है कि आपको मीडिया, एक्टिंग या फिल्म टोटल किसी भी आदमी को इस बात का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा कि यार मनोज तुम लगते तो वैसे ही हो, अब इस दिशा में काम करना चाहिए। मतलब जो हम सोच रहे हैं वही लोगों को लग रहा है हमें देख के कि यार ये बड़ा होके एक्टर बनेगा, या आपको इस लाइन में जाना चाहिए। अच्छा सर, थिएटर में आपने लंबे समय तक काम किया, और एक थिएटर का कलाकार हम ये कह सकते हैं कि एक मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, पूरा पका हुआ, वो थिएटर के आई थिंक आर्टिस्ट होते हैं, जो फिल्मों में और सीरियल में पहुंचते हैं थिएटर करके। सर, थिएटर में तमाम तरह के किरदार आपने किए होंगे, कोई ऐसा किरदार जो आपके मन से काफी जुड़ा हुआ हो? क्योंकि थिएटर में सभी किरदारों को करने का मौका मिलता है, सभी किरदारों को जीने का मौका मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि एक नेचुरलिटी, हमें नेचुरल चीजें जो दिखती है वो थिएटर में दिखती है। आपने सही कहा, थिएटर में कई नाटक हैं जो जिन्होंने बड़ा प्रभावित किया और आज तक दिमाग पे उनका असर है, जिसमें शिवाजी स्थापत्य जी का मृत्युंजय है, तो का एडिपस है, स्टिंग बर्ड फादर जी का ध्रुव सामनी है। ये तमाम नाटकों ने बड़ा प्रभाव किया, और ये सब कालजयी नाटक है। सर, थिएटर से निकलने के बाद फिर आपको पहला जो दौर होता है ना, हम कहते हैं कि पहली चीजें हमेशा याद रहती है,
तो पहली वो शूटिंग, पहला वो कैमरा फेसेस, थिएटर के बाद फिर कैसे आप मुंबई पहुंचे? ऑडिशंस भी बहुत दिए होंगे क्योंकि उस समय आप जब पहुंचे होंगे, और अभी भी कंपटीशन तो खैर बहुत है, लेकिन उस समय भी काफी अच्छे अच्छे कलाकार हुआ करते थे। तो ऐसे में मनोज जी को कैसे जगह मिली छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर? हम बिल्कुल उस तरह से मुंबई गए थे। हमारा फिल्म में जो नीचे एक्ट्रेस आता है ना, उतर के उसकी कटिंग ले लेते पहुंचे थे हम बम्बई। बम्बई से जाके वहीं पर फिर क्या होता है, अन्य राज्यों से जो कलाकार आते हैं उनसे बातचीत होती है, तो कई बार वो सलाह देते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी दुविधा ये रही कि मतलब मैं मालवा स्टेट का नेटिव प्लेस है और भोपाल का मैं रहता हूँ। इन दोनों जगहों पे एक मात्रा का कॉन्फ्लिक्ट है कि भोपाल में भोपाली लैंग्वेज ये जा दिया था, कर दिया था, हो दिया था। फिर इन चीजों से मैं बहुत लंबे वर्षों तक सुनता रहा। मुझे लगता था खाने के समय मैं तो अपनी भाषा बोलता हूँ, जब मेरी शूटिंग होती है अपने पुराण की भाषा मुझे यही होती नहीं चाहिए। लेकिन बम्बई में क्या होता है, आपके जो बोलचाल की भाषा है वो भी काम की भाषा ही लगनी चाहिए। जी। नहीं तो व्यक्ति आपके काम का आकलन कर लेता है आपकी भाषा से कि आपने फोन किया तो समय जो टेलीफोन चलते थे, अरे साहब मैं बोल रहा था मैंने दूसरी भोपाल से आया साहब तो मिलना चाहिए था, जैसे आप मुझसे मिल लेते साहब, मैं यही खा रहा हूँ ट्रेन के पास। क्योंकि हम रात दिन वही चौराहे पर खड़ी बातचीत दोस्तों में करते हैं, हमें नहीं लगता कि भाषा को नियमित बोलना चाहिए। इतना बड़ा मतलब मुझे वर्षों बाद पता लगा कि अरे यार बम्बई में तो आपका स्ट्रगल कहीं का वक्त की होगा। सर पहला सीरियल या पहला एक्ट आपको कौन जी, सा मिला था, पहला किरदार? सतीश कौशिक जी का एक सोनी टेलीविजन पे एक आता था, ये शादी नहीं होता। सर तो पहली ये फिल्म की शादी यदि नहीं हो बात सकती के करें, कई सारे एपिसोड मैंने किए थे उसमें जी जी, सर पहली फिल्म की बात करें तो आपकी फिल्म होगी प्यार की जीत पहली रही अजय देवगन के साथ। जब आपको ये पता लगा कि आपकी ये फिल्म है, इसमें आपको किरदार करने का मौका मिल रहा है, तब कितनी खुशी थी? और जब फैमिली को पता लगा कि अब मनोज जोशी जी मैं होगी प्यार की जीत में दिखाई देने वाले, इसमें कौन सा किरदार था सर आपका? इसमें मैं अरशद वारसी का मित्र बना हूँ। फिल्म की शुरुआत की हम अच्छा हुआ क्या था, मैं इसके प्रोड्यूसर से मिला, बातचीत हुई तो उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं सर हमारा शेड्यूल पक्का हो गया है, दूसरी की बातचीत हो चुकी है। एक एक्टर है हेमंत पांडे, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल वो सर, मेरे बड़े पारिवारिक बातें मित्र सितारों हैं। की में वो हमारे साथ इनके जुड़ भी माध्यम चुके से हैं। हेमंत पांडे जो ऑफिस ऑफिस सीरियल में पांडे की करते थे। जी। तो हेमंत पांडे की वजह से मुझे फिल्म मिली थी होगी प्यार की जीत। पहले उन्होंने मना कर दिया और बाइक से जा रहा था, मुझे याद है बांद्रा से माहिम के दरमियान था, तो पे एक मैसेज आया, कॉल मी बैक इमीडिएटली। मैंने पीछे से कॉल किया, उसने कहा कि आप भी तैयारी कर लीजिए, आप भी मद्रास शूटिंग के लिए जा रहे हैं। मैं इतना तेज चिल्लाया वहां पे कि आगे करके थोड़ी कि यार अब मिला नहीं। हालांकि बड़े बात थे कि एक बार बड़े पर्दे पे कोई मनोज जोशी को देख लेगा तो आगे काम की लाइन लग जाती। बिल्कुल हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबने आपको बड़े पर्दे पे देख लिया। सर, बड़े पर्दे पर आप दिख गए। अच्छी फिल्म थी होगी प्यार की जीत, काफी लोगों ने उसे सराहा, प्यार किया। उसके बाद आपको हाँ, ऑफर्स मिलने वो लगे सुपर होंगे। हिट तो नहीं लेकिन अच्छी थी। आज तक आज तक भी लोगों से देखना पसंद करते हैं, अभी कोई ना भी कोई से चैनल कभी पे मतलब रिलीज हो लगता है जाती कि है वो। मैंने एक कई चैनल पे आती ही रहती। सर इस फिल्म के बाद आपको काफी ऑफर्स भी आए होंगे, क्योंकि बड़ी फिल्म थी ये उस समय की बात करें तो। देखिए दरअसल राष्ट्र का आपको बताना नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश भोपाल में एक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ जिसमें मैं काम करता हूँ। तो इस वजह से जितने मित्र होते हैं उससे ज्यादा मुझे छूट है कि मैं बम्बई में स्ट्रगल करता रहा था, यहाँ आकर
लगता है कि वहां से काम मेरे हाथ से निकल गया। तो ये अच्छी चीज़ बिल्कुल सर, स्ट्रगल तो आपने काफी है। किया है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं अरे कि आज भी परसों भी मैं शूटिंग से वापस लौटा हूँ, देखा में था। आप शायद बहुत जल्द शायद आज तक न्यूज़ में देखेंगे उस सीरियल को, आशिक में खास के नाम सर सीरियल करना आपको ज्यादा पसंद से। है या फिर फिल्म? क्योंकि सीरियल अलग चीज होती है, हम डेली उसमें दर्शक उसे अपने कलाकारों को देखते हैं, और फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होती है, लेकिन उससे भी दर्शक इतनी आसानी से नहीं भूल पाते। तो मनोज जी सीरियल और फिल्मों को कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे तो फिल्म ही पसंद है, पर मिलती नहीं अलग बात है। सीरियल तो थोड़ा मजबूत है कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। शायद कल को टीवी पर भी देखे तो माने क्या ये एक्टर अच्छा है या इसका लुक अच्छा है। फिल्मों की बात अलग है, उसका कोई सर लेकिन अभी हालांकि एक नया दौर जो आया वेब सीरीज, ये जी बड़ा जबरदस्त। बस उसकी अश्लीलता को लेकर थोड़ा सा व्यथित होता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सर, आपकी परिभाषा की यदि बात करें तो वेब सीरीज को आप कैसे देखते हो? क्योंकि जहां तक मैंने वेब सीरीज को देखा है, हमने वेब सीरीज को देखा है, उसमें यंगस्टर को मौका मिलता है, हम नए नए बहुत कलाकारों को देखते हैं, हम फ्री समय में वेब सीरीज देख सकते हैं, हमें उसके लिए अलग से समय निकालना नहीं पड़ता है। लेकिन आप वेब सीरीज को देखते कैसे आने वाले समय में? मेरा ये मानना है कि आने वाला वक्त कम से कम 5 साल तक देश का ही है। टीवी की दुनिया का दौर मेरी नजर में कम है, क्योंकि आजकल जितना भी यंगस्टर है उसमें मोबाइल है, के साथ वेब सीरीज देखना पसंद करता है। जितने पुरुष हैं वो भी अपने ऑफिस टाइम के अपने काम में पता चला अपने शूट कहाँ है, और वीटी पे जॉब से लौटते समय व्यक्तियों के समय का बहुत अच्छा उपयोग होता है। अभी आज के समय में मेरी नजर में टीवी बिल्कुल महिला का उपयोग होता है, इस वजह से उसकी टीआरपी बहुत कम हो रही है। जो बड़े एपिसोड जो पेमेंट हुआ करते थे आज से 2 साल पहले, अब बिल्कुल वो लगभग 50% तक पहुंच गए। सर बात करें तो आपने भी कहा कि आने वाले समय में वेब सीरीज का दौर है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वेब सीरीज की जो शूटिंग्स होती है, जो सेट्स होते हैं, वो बिल्कुल फिल्मों की तरह होते हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुई महारानी की बात करें वेब सीरीज, तो अगर हम उसे देखेंगे तो वो पूरी फिल्म की तरह बनी हुई है। वही है, संसाधन बिल्कुल वही के वही है। वो चीज अच्छा, दरअसल टीवी सीरियल तो बेहतर है कि टीवी सीरियल वालों को रोज का आउटपुट देना पड़ता है कि आप एपिसोड निकालो, 18 मिनट का आउटपुट निकालना है आपको, 22 मिनट का निकालना है, तो वो प्रेशर रहता है, जाना है। वेब सीरीज में ऐसा कोई प्रेशर नहीं, आपको 8 एपिसोड इत्मीनान से बनाना है, और हर एपिसोड के अंत में आपके पास क्या ड्रामा होना चाहिए कि आदमी मजबूर हो जाए अगला एपिसोड देखने के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि उसकी स्टोरी तो हाँ बिल्कुल, वेब सीरीज वाले बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और नए लोगों को इतना काम मिलता है इसमें, नए स्टार्स आते हैं रातों रात, तो लोग आश्चर्य होता है। आपको लगता है कि वेब सीरीज बम्बई में ही देखी जाती है, पर आप मध्य प्रदेश में आप सुजालपुर, आलूगढ़, गरो, ऐसे छोटे छोटे गांव में आप बात करो, मिर्जापुर की दो चार हमने देखी। हम मुन्ना त्रिपाठी को जानते हैं, हम कालीन भैया को जानते हैं। आश्चर्य हो गया, इतना हर व्यक्ति के पहुंच में नहीं था, लेकिन वेब सीरीज हर व्यक्ति के पास था। बिल्कुल सर, अभी हम बात कर रहे थे रक्तांचल वेब सीरीज की कुछ देर पहले टीम के साथ में, तो सभी लोग जो लोग मूवी नहीं देखते हैं वो लोग भी कहते हैं रक्तांचल वेब सीरीज तो हमने देखी है, इसमें कौन से किरदार में थे मनोज जोशी जी? फिर वो रक्तांचल सबसे बड़ा बिल्कुल सर, मैं कहिए बताऊं, जी। रक्तांचल का जो हीरो है विजय, विजय अपनी साधारण सी जिंदगी से तकलीफ की व्यक्ति की वजह से होता है, जिसका नाम है पुतली। ये पुतली उसके पिता की हत्या कर सकता है, तो
बदला लेने के बाद ही वो प्रैक्टिस में चाहता और एक इतना बड़ा नाम बनता। तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, मतलब और कई किरदार आप भूल सकते हैं, पर वो पहले वो किरदार भूला ही नहीं जा सकता। वो टर्निंग पॉइंट है हीरो का, वो नहीं तो जर्नी आगे जाती है। सर आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, वेब सीरीज की है आपने, सीरियल्स किए हैं, क्राइम सीरियल्स किए हैं, कहते हैं ना अलग अलग किरदार होते हैं, एक पॉजिटिव होता है रोल, एक नेगेटिव होता है, एक कॉमेडी रोल होता है, लेकिन ज्यादातर रोल मनोज जी ने कौन से किए हैं? नेगेटिव जो लोग देते हैं तो शक्ल ही रहती है। पॉजिटिव भी अगर किसी चीज को देखता हूँ और अगर लेंस मेरी आंखें मैं देखता तो कैरेक्टर, तो मुझे ज्यादातर नेगेटिव 90%। लेकिन सर आपको कभी किसी ने देख के ये बोला है कि आपके ऊपर नेगेटिव किरदार ज्यादा सूट होते हैं? क्योंकि कुछ कुछ कलाकार हाँ, ऐसे दिखते हैं कि उनके ऊपर नेगेटिव ही रोल सूट होता है। मुझे देख के भी लग रहा है कि आई थिंक मनोज जोशी जी के ऊपर नेगेटिव किरदार ज्यादा सूट होते हैं। हाँ, शायद इसका दोष मेरी आंखों का है। मुझे आंखें बड़ी बड़ी है, बाहर होती है। लोग बोलते हैं कि आशुतोष राणा, इरफान पर आते हैं आपकी जो ईश्वर की आंखें देखें और मिलते हैं। तो सर इन आंखों का कभी फायदा मिला है आपको? क्योंकि विलेन को बनाने के लिए उन्हें एक अच्छा रूप देना पड़ता है, डेंजर दिखाना पड़ता है, उनकी आंखों को भी चेंज करना पड़ता है, लेंसेस वगैरह। तो आई थिंक मनोज जोशी जी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी है विलन को और ज्यादा विलन बनाने में। ईश्वर ने बना के भेजा है कि विलन का काम। बिल्कुल। सर बात करें तो जहां पॉजिटिव किरदार को दर्शक प्यार देते हैं, वहीं नेगेटिव किरदार को लोग पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलती है। तो आपको क्या लगता है, नेगेटिव किरदार आपको आगे करने चाहिए या फिर सभी किरदार मनोज जी आगे जाके करना चाहेंगे? मेरा मन होता नहीं करने का, क्योंकि जो आपकी शक्ल है उसके अलग तो ऐसा। बिल्कुल सर, हम कंटिन्यू आपको देख रहे हैं और आज बिल्कुल सर, और बातें सितारों की में आज मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जाते जाते मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि मनोज जी आगे हमें कहाँ दिखाई देने वाले और अभी हाल ही में कहाँ दिखाई दे रहे दर्शकों को? जिसमें मैं कभी देख सकता हूँ आप फिल्म है, 2 वेब शायद 9 से 11 फिल्म कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ और अभी कर आया हूँ। बिल्कुल है सर, जाते जाते मैं चाहूंगी जी, तो बिल्कुल मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि मनोज जोशी जी अपने आप को इतनी आसानी से आप लोगों को भूलने नहीं देंगे। रक्तांचल वेब सीरीज उनकी आ रही है, उसमें आप देख सकते हैं, और आगे भी कई फिल्में और वेब सीरीज उनकी आएगी, सीरियल्स में भी आप उन्हें कंटिन्यू देखते रहेंगे। लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी जो यंगस्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें क्या मंत्र देंगे मनोज जोशी जी? शायद कोरोना के बाद बोली होती तो शायद मेरा जवाब अलग था, लेकिन अभी मेरा ये जवाब है कि अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए और इस फील्ड के भरोसे ही मत आने, क्योंकि आज भी 130 करोड़ के देश में हमारे पास सेलिब्रिटी के नाम पे 100 साल हो गए सिनेमा को, अगर हम ये मानते हैं लगभग 70 साल हो गए, आज को हीरो नहीं, आज तो हीरो भी नहीं, सबको मिला लो आपको कुमार से लेकर, तो सब कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं भी एज ए हीरो बनने के लिए क्या कर, लेकिन बिल्कुल सर, दूसरे काम है तो आप अपने आप को बनाए, तो वो पैरेलल लाइन पकड़ के करो, आप फिर एक्टिंग पे भरोसे ही मत कर लेना, क्योंकि शाहरुख खान एक ही बना, मतलब अगर आप देखिए तो कमर्शियल आपके पास 10 हीरो नहीं है ऐसे जो टीवी पे है। शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, ये 3 लोग जो हीरो बनने पाते हीरो। क्या बात है सर, बिल्कुल आपने शाहरुख की
बिल्कुल सही कहा सर आपने। और स्ट्रगल तो लाइफ टाइम तक ही करना है। आपने कितनी भी फिल्में की हो, कितना भी सीरियल किया है, आपको काम तो करना ही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है अभिनेता मनोज जोशी, जिन्होंने कई फिल्में की, सुपर 30 फिल्म है ये आपको ऋतिक रोशन के साथ दिखाई दिए, फ्रॉड सैया में अरशद वारसी के साथ, और पहली फिल्म होगी प्यार की जीत। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं स्ट्रगल लगातार उनका जारी, और आगे भी आपको कई वेब सीरीज और फिल्मों में दिखाई देंगे मनोज जोशी। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। तब तक देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।